हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पर हम डिस्कस कर रहे थे फलनों का संयोजन या कंपोजिट ऑफ फंक्शन कि यदि कोई फलन f a से b में है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और एक दूसरा फलन g d से c में है, g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। मान लेते हैं इस समुच्चय a का अवयव x फलन f के द्वारा समुच्चय b के अवयव y के साथ जुड़ा हुआ है, तो y को परिभाषित करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तथा समुच्चय b का कोई अवयव y फलन g के द्वारा समुच्चय c के अवयव z के साथ जुड़ा हुआ है, तो z को परिभाषित करते हैं z इक्वल टू g ऑफ y, या g ऑफ y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स। तो समुच्चय a का अवयव x हम कहते हैं कि समुच्चय c के अवयव z के साथ फलन GOF के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और हम कहते हैं कि GOF समुच्चय a से समुच्चय c में एक फलन है जो कि परिभाषित है GOF ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स। इस GOF का फलन जो है, ये प्रांत फलन का प्रांत फलन f के प्रांत के बराबर अर्थात a के बराबर होगा, और GOF फलन का सह प्रांत फलन g के सह प्रांत c के बराबर। इसको हमने एक उदाहरण की सहायता से समझाया था कि मान लेते हैं कि ये a किसी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है और b उस कक्षा के अनुक्रमांकों का समुच्चय है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक अनुक्रमांक मिला होगा, रोल नंबर मिला होगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक रोल नंबर के साथ संयोजित होगा। जब परीक्षा होती है तो परीक्षार्थी के अनुक्रमांक को एक दूसरे अनुक्रमांक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रकार कक्षा का अनुक्रमांक एक नए अनुक्रमांक के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। तो फलस्वरूप कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा में एक नया अनुक्रमांक मिल जाता है। अब आते हैं फलन का व्युत्क्रम। फलन का व्युत्क्रम इसी के उल्टी प्रोसेस के द्वारा, कि जब परीक्षा हो जाती है तो परीक्षा की कॉपी चेक होने के बाद परीक्षक प्रत्येक परीक्षा के अनुक्रमांक को एक अंक देता है, और वो अंक वापस कक्षा के अनुक्रमांक के साथ संयोजित होता है, और फिर वापस उस विद्यार्थी के साथ वो अनुक्रमांक संयोजित हो जाता है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि माना f x से y में एक फलन है, तो यदि फलन g y से x में इस प्रकार हो कि GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x तथा FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन y, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाए, तो इस g फलन को फलन f का व्युत्क्रम फलन या इनवर्स फंक्शन कहते हैं, और फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं समुच्चय x है 1 2 3 और समुच्चय y है a b c। मान लेते हैं फलन f परिभाषित है 1a 2b 3c के द्वारा। कहने का मतलब है f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b तथा f3 इज इक्वल टू c। मान लेते हम एक अन्य फलन की परिकल्पना करते हैं कि g फलन a b c से 1 2 3 में एक फलन है, परिभाषित है g इज इक्वल टू a1 b2 c3। हम ये GOF फलन को परिभाषित करते हैं। GOF फलन जो है फलन f के प्रांत 1 2 3 से फलन g के सह प्रांत 1 2 3 में होगा, अर्थात GOF जो फलन होगा 1 2 3 से होगा, तो GOF के अवयव 1 का मान निकालेंगे g ऑफ f1 इज इक्वल टू a है, तो ये हो जाएगा g ऑफ a, और a जो है 1 के साथ संयोजित है, तो ये हो जाएगा 1। GOF ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ f2,
इज इक्वल टू जी ऑफ F2 इक्वल टू बी है और जी बी इक्वल टू 2, बी 2 के साथ लेंगे तो जी बी इक्वल टू 2। इसी प्रकार जी ओ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ F3, या ये जगह F3 इक्वल टू सी, तो जी ऑफ सी और जी ऑफ सी इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि अवयव 1 की जी ओ एफ के द्वारा इमेज 1 है, जी ओ एफ के द्वारा अवयव 2 की इमेज 2 है, और जी ओ एफ फलन के द्वारा अवयव 3 की इमेज 3 है। अर्थात इन अवयवों की आइडेंटिटी इन फलनों के द्वारा चेंज नहीं हो रही है। तो इन फलनों को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। किस में कहेंगे? 1 2 3 में, अर्थात फलन एफ के प्रांत x में। इसी प्रकार अगर एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी एक फलन होगा जी के प्रांत ए बी सी से और एफ के सह प्रांत ए बी सी में, एफ के प्रांत ए बी सी सह प्रांत ए बी सी में। तो ए बी सी से ए बी सी में ये एक फलन होगा, और इसका ए बी सी की प्रतिबिंब निकालते हैं एफ ओ जी का, तो एफ ओ जी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी ए इज इक्वल टू है 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। एफ ओ जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी इक्वल टू 2 है, तो एफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी। फिर एफ ओ जी ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी सी इज इक्वल टू जी सी इक्वल टू 3 है, तो F3 इक्वल टू सी। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ए बी और सी के जो प्रतिबिंब हैं एफ ओ जी के द्वारा अपरिवर्तित हो रहे हैं। ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब बी और सी का प्रतिबिंब सी है। तो ये एफ ओ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है, और किस में है? ए बी सी अर्थात वाई में है। तो जी ओ एफ फलन तत्समक एफ के प्रांत एक्स में, और एफ ओ जी फलन भी तत्समक किस में? जी के प्रांत वाई में। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये फलन जी इस फलन f का एक व्युत्क्रम फलन होगा, और इसे हम परिभाषित करते हैं g इज इक्वल टू एफ इनवर्स से। और अगर हम इसको तालिका विधि से लिखेंगे तो f के जो अवयव हैं उनको हम, उन क्रमित युग्मों को हम क्या करते हैं? स्विच कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे f के क्रमित युग्म में 1a, तो g का पहला a1, f का दूसरा क्रमित युग्म 2b है, तो g का क्रमित युग्म b2, इसको उल्टा कर देगा। और f के का तीसरा क्रमित युग्म है 3c, तो g का तीसरा क्रमित युग्म c3। तो इस प्रकार से ये फलन व्युत्क्रम फलन परिभाषित होता है। और इसकी एक कंडीशन होती है कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन तभी होगा जब यह फलन 1 1 on 2 होता है। एकाकी और आच्छादक दोनों अगर कोई फलन है तभी जाके वो फलन व्युत्क्रमणीय फलन होगा, अर्थात उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि वह फलन एकाकी तथा आच्छादक है, और उसके बाद हम उस फलन का व्युत्क्रम निकालते हैं। हम इसके साथ इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन,